ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી દુષ્યંત કુમાર ગૌતમ આજે વડોદરા શહેરના મહેમાન બન્યા છે। બાબા સાહેબ આંબેડકરનું જે સ્મારક છે ત્યાં જ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવા માટે જ પહોંચી ગયા છે। ભારત દેશના હરિયાણા રાજ્યના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી દુષ્યંત કુમાર ગૌતમ તેઓના જ ફેમિલી સાથે આજે વડોદરા શહેરના મહેમાન બન્યા છે। રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી દુષ્યંત કુમાર ગૌતમે શહેરના સયાજીબાગ ખાતે જ બાબા સાહેબ આંબેડકરની જે સ્મારક છે ત્યાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે। સાથે જ ભારત દેશના દલિત સમાજને સંગઠિત બનવાની એક અપીલ પણ કરી છે। આ પ્રસંગે વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રમુખ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ, પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર જીવરાજ ચૌહાણ સહિત દલિત સમાજના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ मोटी संख्याમાં उपस्थित રહ્યા હતા। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संकल्प भूमि पर मुझे नमन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पहले भी यहाँ पर 3-4 बार आया हूँ, जिसमें पूर्ण पहला वाला वृक्ष था तब भी आया था, तब टूट गया था तब भी आया था, आज पुनः उसका उत्थान चल रहा है तो आज भी आया हूँ। ये भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ से संकल्प लिया था कि मैं समाज की सेवा करूँगा। उनको जिस प्रकार से मेरा ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे साथ जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो मेरे समाज के साथ क्या हो रहा होगा, ये संकल्प लेकर वो समाज के उत्थान के लिए निकले थे। और आज डॉक्टर अंबेडकर जी के उस समय के विचारों के रूप से जो उन्होंने कहा था, मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंतिम में भी भारतीय हूँ। जो भारतीयता, देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना उनके अंदर ओतप्रोत थी, उसका ही उदाहरण है कि आज देश सामाजिक समरसता के रूप में अपने आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर जी ने समाज में कभी द्वेष पैदा करने का काम नहीं किया। कभी उन्होंने किसी जाति को कभी उससे बैर नहीं किया। वो ब्राह्मणों को भी, क्षत्रियों को भी, वैश्य को भी, शूद्र को, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए ये मानकर चलते थे। लेकिन जो ब्राह्मणवाद था, जिसके कारण छुआछूत थी, उसके वो हमेशा विरोध में रहे, क्योंकि स्वयं उनकी पत्नी भी ब्राह्मण थे। जो अंबेडकर नाम मिला वो भी ब्राह्मण एक उनके गुरु थे, उनसे मिला था। और अजगले जो उनके साथ में सहायक रत्तू जी के साथ में रहते थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। इसलिए ब्राह्मणवाद से उनका कोई विरोध नहीं था। आज उनके विचारों पर देश चल रहा है। विश्व के अंदर सबसे बड़े लोकतांत्रिक के रूप में हिंदुस्तान को माना जाता है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को आज पूरे संसार के अंदर जिस प्रकार से जो उनका अभी 125वां जन्मदिन गया था, भारत सरकार ने लगातार पूरे विश्व में 140 एम्बेसियों के अंदर उनका जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम किया था। आज डॉक्टर अंबेडकर जी को पूरे विश्व के लोग मानते हैं। और नरेंद्र मोदी स्वयं कह चुके हैं कि आज मैं जिस पद पे हूँ, अपने अंबेडकर जी के कारण से हूँ। और अंबेडकर जी को पूरा पंचतीर्थों का निर्माण, आज दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद उनको भारत रत्न जब मिला, जब गैर कांग्रेस सरकार थी। उनके विचारों को, उनके लेखकों को, दलितों के साहित्यकारों को लगातार दबाने का काम किया गया। लेकिन उनको भी नमन करता हूँ, लगातार डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को उन्होंने जीवित रखा। और जीवित ही नहीं रखा, वर्तमान में जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थों का निर्माण हुआ है, हमें बड़ा दुख होता है। पार्लियामेंट में मैंने भाषण में अपने कहा था, हमारे बच्चे पूछते हैं कि दुनिया की हमें समाधियाँ देखने को मिलती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहाँ है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चेत भूमि पर हिंदू मील को बंद कर बहुत बड़ी समाधि देने का काम डॉक्टर अंबेडकर का भारत को किया है। और उसके साथ साथ भी हम देखते हैं दिल्ली के अंदर ही जो उनका स्मारक था, जो अंतिम सांस ली थी, उसको जो ग्रहण कर कर आज उस पर भव्य भवन का निर्माण किया है, ये भी मोदी जी की देन है। और वर्तमान में जो डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के प्रति ओतप्रोत करने का काम, पढ़ाई से लिखाई से 15 जनपद पर एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाकर उसमें बताया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के शुरू से लेकर आखिर तक क्या विचार रहे हैं। आज मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जीवराज चौहान जी और सभी यहाँ के संकल्प भूमि से जुड़े हुए लोग यहाँ मिले हुए हैं। और मैं इनको नमन करते हुए इसको मैं भी संकल्प लेता हूँ और समाज के सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाता हूँ कि वह डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। उन चीज़ों से भी बचाने का काम करेंगे जो अंबेडकर जी की मूर्ति भी लगाते हैं, संविधान भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को खाली वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। उनसे भी सचेत करने का समाज को हम काम करेंगे।